हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ आर योर एग्जाम्स गोइंग। ऑलराइट, तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं 10 हैक्स जो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए बिफोर दे गो फॉर देयर एग्जाम्स, बिकॉज ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं या ये कुछ ऐसे तरीके हैं दैट आई रियली वांट यू ऑल टू नो, एंड ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो हम जनरली कर देते हैं विच वी शुडंट डू। ऑलराइट, सो देयर वाज अ वीडियो दैट यू ऑल रियली लाइक्ड, सो दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू दैट वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं या क्या तरीका है एग्जाम्स को लिखने का। ये एक ऐसी वीडियो है जो आप एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देख के जाएं सो दैट आप एग्जाम्स के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाए। लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज एंड्स आर मोर प्रोडक्टिव, स्लीप ऑन इट। मतलब हमारे ब्रेन का एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसे जो स्टार्टिंग में और एंड में दी जाती है वो उसे बहुत अच्छे से याद रखता है। तो आप याद करिए कि जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं, लेक्चर की स्टार्टिंग में टीचर ने क्या बोला आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेक्चर के एंड में टीचर ने किससे कंक्लूड करा है वो भी आपको पता होगा, बट बीच में जो फैक्ट्स बोले हैं वो हम काइंड ऑफ भूल जाते हैं। सो एग्जैक्टली यही होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड या हम रिवाइज कर रहे होते हैं। सो इस फैक्ट का हमें सबसे ज्यादा फायदा उठाना है, एंड दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पूरे दिन के अंदर पढ़ी है उसको आप सोने से 1 घंटा पहले जरूर रिवाइज करें। ऑलराइट, और जो भी आप स्टार्टिंग ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे पढ़ेंगे वो आपको एग्जाम टाइम में जरूर याद रहेगा। मतलब जो आपको रात में आपने पढ़ाई करी है, दिन के स्टार्टिंग में और दिन के एंड में जो आपने पढ़ाई करी है वो आपका माइंड हमेशा याद रखेगा। And once you get up, this is the starting of the day when your brain is fresh. This is the time when you will read the new thing. This is the time जब आपका brain again बहुत alert है और information को बहुत जल्दी grasp करेगा. So either you can study what you have revised at night or you can pick up something new right now जो बहुत important है. Second hack is plan your answers. So क्या होता है, जैसे हम एग्जाम के अंदर जाते हैं, हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, we see the question paper and हम जल्दी से आंसर्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, थिंकिंग कि हमें जल्दी से फिनिश ऑफ करना है, बट यू नीड टू पॉज हियर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, स्पेंड 30 seconds to 40 seconds in your mind in planning the answers, right? कि आपका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है आंसर्स का, ऑलराइट, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ऐसा करने से आपको आंसर को लिखने में कम टाइम लगेगा, ऐसा करने से आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, एंड ऐसा करने से यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द एग्जामिनर इन अ मच बेटर वे। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड हैक, एंड दैट इज टू कॉपी द नोट्स। नो, यू डोंट हैव टू डू चीटिंग। तो आपको क्या करना है, क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम एग्जाम से पहले एक बार अपने नोट से पढ़ते हैं, राइट, बट हमें लगता है जैसे ही हम पेपर में वो लिखने लगेंगे हम सब भूल जाएंगे पेपर में, राइट। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, राइट, तो उसके लिए आप ये हैक यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे ही आपको एक आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट के अंदर आपने मार्जिन ड्रॉ किया, राइट, एंड मार्जिन के अंदर इन द बुलेट पॉइंट्स यू कैन राइट ऑल दोस थिंग्स दैट आर गोइंग इन योर माइंड व्हिच इज फ्रेश इन योर माइंड, आपने अभी रिवाइज करा है, राइट। अब क्वेश्चन क्या, जब भी आप आंसर करने लगेंगे, नाउ यू नो कि आपको क्या क्या आंसर करना है, राइट। सो दिस हैक इज रियली गुड एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, सो ट्राई इट आउट। नेक्स्ट हैक इज प्रीवियस ईयर पेपर। तो क्या होता है कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, इफ यू आर नॉट फीलिंग टू कॉन्फिडेंट एंड अदरवाइज ऑल्सो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर सॉल्व कर जरूर जाना चाहिए, राइट, बिकॉज उससे आपको ये पता चलता है ए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बी, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ सकता है, एंड सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर ले रहे हैं या कुछ सैम्पल पेपर बुक्स ले रहे हैं तो हमेशा ऐसी बुक्स लीजिए कि जिसके अंदर 1 or 2 पेपर्स को सॉल्व करके दिखाया हुआ हो, लाइक द सॉल्यूशन गिवन बाय सम टॉपर्स, राइट। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप उसको रीड करके जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने आंसर को फ्रेम किया है और उनके मार्क्स अच्छे आए हैं, राइट। तो अगर आपसे भी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस तरह से आंसर को फ्रेम करना है, क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना है टू गेट better marks. So I would suggest कि पहले आप अपना आंसर लिखें and then you check कि if there is a topper who has written the answer in the sample papers, तो अब आप चेक करें और कंपेयर करें कि उनके आंसर और आपके आंसर में क्या डिफरेंस है। This will really help you out. So moving on to the next hack, and that is being proactive. Now, क्या होता है कि a student who wants to be successful needs to be proactive. Proactive means कोई भी चीजें जो होने वाली हैं उसको पहले ही वो प्लान करके चलता है, उसकी प्लानिंग इस तरह से अपने माइंड में करता है ताकि वो बेटर स्कोर कर पाए एग्जाम में, नॉट ओनली एग्जाम में बट कैन सक्सीड वेल इन लाइफ ऑल्सो।
So if you are from class 10th or 12th then you will be giving some interviews for your internship, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं आप भी अपनी जॉब के लिए इंटरव्यूज देना चाहते हैं, बट there is a problem and the problem is कि English उतनी अच्छी नहीं है and you might fumble while you're giving your interviews, so you want to be prepared for that day right in advance. So उसके लिए I'm gonna suggest you an app called Cambly. Cambly एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप एक ट्यूटर के साथ one-on-one conversation करके इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, so that when you go for your interview day you are confident and you can give the answers of the questions asked properly. So जो tutors है on Cambly they're very friendly and supportive, जो आपको help करेंगे to improve your weak areas without any judgment. So if you're looking for an app for English practice, try out Cambly. I'll leave the link in the description box below. Make sure that you check it out. And also there's a very interesting offer that is called try before you buy. तो आप try कर सकते हैं कि आपके लिए work कर रहा है या नहीं, and then you can buy. अगर आप coupon code use करेंगे ABL29 तो आपको exclusive 15 minutes trial class मिलेगी worth ₹99 for only ₹29. So this is valid for only 1 month. Make sure that you avail the offer. Hi Kelly, how are you doing? Hello, I'm well, thank you. How are you? How should he perform in the interview? The part of the interview where you can really go for it and you can really show them in that short space of time who you are and, Moving on to the next hack and that is, जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, स्टार्टिंग के जो 10 to 15 मिनट्स होते हैं उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन पेपर को ग्लांस थ्रू करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको ओके पता है बट यू कैन फ्रेम द आंसर्स, राइट? पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको नहीं आते हैं, राइट? सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू नो द बेस्ट टू व्हाट यू नो मीडियम लेवल एंड जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है. वाई? द आंसर इज सिंपल कि जब आप जिस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हैं आप उसे लिखते हैं तो आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं थ्रू आउट द एग्जाम. नंबर सेकेंड कि जब आपने मीडियम टाइप ऑफ आंसर्स को लिखना है तो जितना आपको आता है उतना आप लिखेंगे. उसके बाद आपको लगता है कि और क्या लिखना है इसके अंदर, आई डोंट नो, जस्ट लीव इट देयर, ओके, एंड स्टार्ट विद अदर क्वेश्चंस. ऐसा करने से क्या होता है, हमारा माइंड कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है उस पर, एंड क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ द एग्जाम जब आपने टाइम उसके लिए एलोकेट किया हुआ है और आप बाद में दोबारा आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको चीज़ें याद आ जाती हैं या क्या आप लिख सकते हैं वो आपको याद आ जाता है. ऑलराइट, सो ऑलवेज ट्राई दिस हैक कि अगर आपको कुछ नहीं आता है उसको आप स्टार्टिंग में ना करके उसको टुवर्ड्स द एंड करें, बट उसके लिए टाइम जरूर एलोकेट करें. ऑलराइट, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट हैक एंड दैट इज टाइम एलोकेशन ड्यूरिंग द एग्जाम. सो एग्जाम टाइम के अंदर एटलीस्ट 20% ऑफ द टाइम शुड बी एलोकेटेड टू द रिविजन. तो जब भी आप किसी भी सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे तो अगर वो 3 आवर्स का सैम्पल पेपर है तो ट्राई टू फिनिश इट ऑफ बाय 2.5 आवर और 2 आवर्स. ऐसा करने से क्या होता है, यू वर्किंग ऑन द स्पीड, नंबर 1. नंबर 2, आप इनफ टाइम दे पाएंगे रिविजन के लिए. ऑलराइट, सो जैसा आप सैम्पल पेपर में करेंगे आप सेम रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे रियल एग्जाम के अंदर, एंड देन यू कैन मेंटेन द स्पीड. Now moving on to the next hack and that is reading the hook words. Hook words क्या होते हैं, जैसे there are different words like illustrate, elaborate, examine, differentiate. इन सब वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ें. ऑलवेज बी क्लियर कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है एंड ऑलवेज जस्ट गिव द आंसर ऑफ व्हाट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू. कभी भी ओवर अटेम्प्ट नहीं करना पेपर को, इवन इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट क्वेश्चन. सो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उसी क्वेश्चन के बारे में बहुत सारा लिख देते हैं और बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं, राइट? आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो ऑलवेज स्टिक टू द वर्ड लिमिट. ऑलराइट, अनदर हैक इज यूजिंग द PQRST टेक्निक फॉर रिविजन. सो आइए बात करते हैं PQRST मेथड की. ये एक बहुत अमेजिंग तरीका है रिवाइज करने का. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिवाइज फॉर योर एग्जाम. नाउ क्या है इसके अंदर 5 स्टेप्स. P stands for preview, Q stands for question, R stands for read, S stands for self recite and T stands for testing. P मतलब प्रिव्यू. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर को आउटलाइन मतलब उसके टॉपिक्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को स्कैन करना है. आई एम रिपीटिंग, आपको रीड नहीं करना है, सिर्फ स्कैन करना है, राइट? Q stands for question. जो भी आपने पढ़ी है हेडिंग्स या सब हेडिंग, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके देखने हैं कि इस सेक्शन के अंदर से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. अब R that stands for reading.
अब क्विकली उन आंसर्स को ढूंढने के लिए इसको रीड करना है चैप्टर को. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 4, दैट इज एस, दैट इज सेल्फ रिसाइट. अब उन क्वेश्चन के आंसर्स को खुद देंगे बिना बुक को देखे. और अगर आप इन स्टेप पे कहीं भी फंबल करते हैं, सो यू विल मूव बैक टू स्टेप 3, दैट इज रीडिंग. अब आप दोबारा रीड करेंगे जिस एरिया पे आप फंबल कर रहे हैं. अगर आप नहीं फंबल कर रहे हैं और आपको अच्छे से आता है, देन यू मूव टू द लास्ट सेक्शन एंड दैट इज टी, दैट इज टेस्टिंग. टेस्टिंग के अंदर आप चैप्टर के एंड में जाएंगे, जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन को पिक करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे इन द बुलेट पॉइंट्स एंड अपने आप को चेक करेंगे. Don't forget to revise your answers as well as revise the questions from the question paper. कि कहीं आपने कुछ questions को गलत तो नहीं पढ़ लिया है, right? So always read the question twice. So that's it from my side. I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and all the best for your exams. Bye bye.